गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका संध्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे, जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। इसकी परिभाषा है, जिन शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे कि वह दौड़ती है, वह काम करती है, वह खाना पकाती है। तो इन शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि काम जो है हो रहा है। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। यानी कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। यानी कि देखिए, इस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या फिर घटना समय समय पर सामान्य रूप से अनिश्चित समय पर घटती है। इस टेंस में किसी कार्य के पूरा होने या ख़त्म होने का पता नहीं चलता, अर्थात अनिश्चित होता है। यानी कि इस सेंटेंस में हमें यह नहीं पता चलता कि कितने बजे वह कार्य ख़त्म होगा या फिर काम कितने बजे स्टार्ट होगा। यानी कि इस सेंटेंस में हमें टाइम शो नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, वह दौड़ता है, वह खाती है, बरसात होती है एंड बरसात होती है, रोहन खेलता है। तो देखिए, हमें इसमें पता नहीं चल रहा है कि वह कितने बजे दौड़ता है, वह कितने बजे खाती है, बरसात कितने बजे होती है और रोहन कितने बजे खेलता है। तो इसका रूल मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसमें क्या यूज़ होता है। तो देखिए, इसमें हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और वो भी थर्ड पर्सन के साथ। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई होगा और मी होगा। यानी कि तुम पढ़ रहे हो, यानी यू आर द सेकंड पर्सन। यानी कि वह खाना पका रही है, ही शी इट, ये थर्ड पर्सन है। ही शी और थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, कुछ वर्ब दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, जिन वर्ब के अंत में ओ या फिर एक्स या फिर जेड या फिर एस या फिर डबल एस या फिर सी एच या फिर एस एच आदि शब्द आए तो उसे एस या फिर ई एस जोड़ते हैं। तो देखिए, जैसे गो है, गो के लास्ट में क्या है? ओ है, इसलिए इसमें यस जोड़ेंगे। जैसे कि वॉच, वॉच में क्या है? ई सी एच है, यानी कि सी एच है, इसलिए हम इसमें ई एस जोड़ेंगे। यानी रिच, यानी रिच, रिच में क्या है? सी एच है, इसलिए हम इसमें यस जोड़ेंगे। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है, वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट या फिर कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए तो उसमें क्या जोड़ेंगे? आई एस जोड़ेंगे। जैसे कि फ्लाई है, फ्लाई, फ्लाई के लास्ट में क्या है? वाई है, इसलिए हम इसमें आई ई एस जोड़ेंगे। यानी कि जिस वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट या फिर कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए तो उसमें आई ई एस जोड़ेंगे। जैसे फ्लाई है, कैरी है, मैरी है, इसलिए इसमें हम लोग आई ई एस जोड़ेंगे। तो चलिए आगे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और
प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा। बहुवचन क्या होता है? एक से ज़्यादा। तो सबसे पहले हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट करेंगे और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या फिर और प्लस में एस या फिर ईएस ऐड करेंगे हम लोग। जैसे रन है, रन क्या है? फर्स्ट फॉर्म है और हमेशा इसमें एस या फिर ईएस का प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वह दौड़ता है, यानी वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो इसमें अब ये ही क्या है? थर्ड पर्सन है, तो इसमें एस या फिर ईएस का प्रयोग होगा, तो इसलिए हमने एस ऐड किया है। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन होती है, इसलिए हमने इसमें एस ऐड कर दिया। वह खाती है, शी ईट्स, यानी वह खाती है, शी ईट्स, इसलिए शी क्या है? थर्ड पर्सन है। और बरसात होती है, यानी बरसात होती है, इट रेन्स, यानी कि इट क्या है? थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें एस ऐड किया है हमने। जैसे कि रोहन खेलता है, यानी कि रोहन भी क्या है? थर्ड पर्सन है। रोहन या फिर मोहन या फिर गीता कोई भी आ जाए, हमेशा इसमें एस या फिर ईएस का प्रयोग होगा। रोहन खेलता है, यानी रोहन प्लेज। लड़की नाचती है, द गर्ल डांस, इसमें एस का प्रयोग होगा क्योंकि बिकॉज द गर्ल इज थर्ड पर्सन। लड़का पढ़ता है, यानी कि लड़का जो है थर्ड पर्सन है, द बॉय रीड्स। और लड़का चिल्लाता है, यानी चिल्लाने की इंग्लिश क्या होती है? कराई होती है। तो देखिए कराई में क्या है? आर क्या है? कॉन्सोनेंट है और प्लस में वाई है, तो इसलिए कराई की स्पेलिंग ये होती है, तो वाई को हटा के इसलिए इसमें आई ई एस ऐड करेंगे, यानी लड़का चिल्लाता है, अ बॉय क्राइस। एक आदमी यहाँ आता है, यानी कि एक आदमी की इंग्लिश क्या होती है? अ मैन, यानी अ मैन कम्स हेयर, यानी कि यहाँ की इंग्लिश क्या होती है? हेयर। यानी कि एक आदमी यहाँ आता है, एक आदमी की इंग्लिश होती है अ मैन, आने की इंग्लिश क्या होती है? कम, यानी COME, यानी अ मैन, एक आदमी क्या है? थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें एस या फिर ईएस का प्रयोग होगा। और हेयर की इंग्लिश क्या होती है? यहाँ। एक उल्लू वहाँ उड़ता है, यानी कि एन आउल फ्लाइज देयर, यानी कि फ्लाई की स्पेलिंग ये होती है। एल क्या है? कॉन्सोनेंट है और प्लस में वाई लगा हुआ है, इसलिए वाई को काट के IES का प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग बहुवचन सेंटेंस करते हैं। बहुवचन। और फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि देखिए हमेशा एस या ईएस सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा, हमेशा एस या फिर ईएस सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा। और जहाँ पे बहुवचन है वहाँ पे एस या फिर ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे कि देखिए राम एंड श्याम क्या है? दो है, तो इसलिए इसमें एस या फिर ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि एक वचन जहाँ पे सेंटेंस आ जाए वहाँ पे एस या फिर ईएस का प्रयोग होगा, जहाँ पे बहुवचन आ जाए वहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब प्लस एस और ईएस, यहाँ पे एस या फिर ईएस नहीं दिया हुआ है। तो जैसे कि यू क्या है?
सेकंड पर्सन है, तुम दौड़ते हो यानी यू रन। हम खाते हैं यानी वी ईट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सेंटेंस है एज कंपेयर टू सिंगुलर सेंटेंस। हम खाते हैं वी ईट यानी वह खेलते हैं दे प्ले। मैं नाचता हूँ, सॉरी नाचने की इंग्लिश डांस होता है, यही यहाँ पे आएगा आई डांस। और प्ले का मतलब होता है खेलना। लड़कियाँ गाती हैं द गर्ल्स सिंग। लड़के दौड़ते हैं द बॉयज रन। पक्षी उड़ते हैं द बर्ड्स फ्लाई। और यहाँ पे दो है, राम एंड श्याम स्टडी यानी राम और श्याम पढ़ाई करते हैं, तो इसका क्या आएगा, राम एंड श्याम स्टडी। यह लड़के शोर मचाते हैं यानी कि लड़के हैं, लड़का हो गया सिंगुलर और लड़के क्या हुआ, बहुवचन हुआ। तो यह लड़के शोर मचाते हैं, दिस बॉयज मेक अ नॉइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।